इंस्पेक्टर गिरीश, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे आइए आइए भवानी शंकर जी, बैठिए। थैंक यू। भवानी शंकर जी, मैं जानता हूं कि आप राकेश के लिए परेशान हैं। देखिए, इस तरह के केसेस में हमेशा ऐसा ही होता है। एक्चुअली इंस्पेक्टर साहब, मैं इस वक्त मैं किसी और वजह से आपके पास आया हूँ। हाँ हाँ, कहिए। वैसे राकेश बहुत जल्दी छूट जाएगा। कुछ दिन पहले इंस्पेक्टर साहब, मेरा छोटा बेटा अविनाश और मेरी पोती मेघा, वो हमारी बहू उन्हें कहीं लेकर चली गई है, लापता हैं, कहीं नहीं मिल रहे हैं। तो आपसे गुजारिश थी कि उन्हें ढूंढने में अगर आप हमारी कोई मदद कर सके। मैं उनकी तस्वीरें भी साथ लाया हूँ। ये है मेरा बेटा अविनाश और उसकी बेटी मेघा। भवानी शंकर जी, ये अविनाश। हाँ बोलिए। ये अविनाश मतलब? आप बताइए क्या। बाबूजी आप? तुम लोग? इंस्पेक्टर साहब, हमने आपको बताया था ना अविनाश और मेघा के बारे में। बाबूजी, आपसे उसी के बारे में बात करना है। वैसे बाबूजी, हमने मालिनी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दी है ना इंस्पेक्टर साहब? जी। और इन्होंने हमसे वादा किया है कि वो अविनाश को बहुत जल्दी ढूंढ लाएंगे। मैं क्या करूं बेटा, मुझसे रहा नहीं गया। अब अगर रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है तो प्लीज आप जितना जल्दी हो सके उन्हें ढूंढ दीजिए। जी। ये एक बाप की आपसे गुजारिश है। जी बिल्कुल। बेटा, मैं राकेश के पास हूँ। जी। वकील साहब आने वाले हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर। रिमझिम जी, ये तो अविनाश के पिताजी हैं। क्या आपने इनको भी? हमने किसी को कुछ नहीं बताया, घर पे कुछ नहीं पता है। ओके, आप कुछ पेपर्स पर साइन कर दीजिए। जीत रहा बेटा। राकेश बेटा, ये एडवोकेट दिवाकर तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। राकेश जी, मैंने आपके केस की डिटेल्स पर गौर किया है। केस तो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कुछ पॉइंट्स आपकी फेवर में हैं। मुझे लगता है आप यहां से जल्दी रिहा हो जाएंगे। लेकिन भवानी शंकर जी, मेरे सीनियर एडवोकेट लालवानी का नाम तो आपने सुना होगा। हाँ हाँ, लालवानी एडवोकेट, यस। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो राकेश जी का केस ले लें तो राकेश जी यहां से जल्दी रिहा हो सकते हैं। लेकिन क्या? भवानी शंकर जी, ही इज क्वाइट एक्सपेंसिव। उनकी फीस बहुत ज्यादा है। हाँ, तो उसकी फिक्र आप मत कीजिए। अपने बेटे को यहां से छुड़ाने के लिए पैसे की क्या परवाह करना वकील साहब। ठीक है भवानी शंकर जी, वैसे मेरी लालवानी जी से बात हो चुकी है, वो भी आपसे मिलना चाहते हैं। मैं अभी मेकर चैम्बर्स जा रहा हूं, आप वहां जाइए, तब तक मैं उन्हें केस की डिटेल्स समझा देता हूं। ठीक है वकील साहब, मुझे इजाजत है। ओके। कैसे हैं आप भैया?
तुम लोग यहाँ घर पर सब लोग कैसे हैं? और अविनाश नहीं है? राकेश, हमने तुमसे एक बात छिपाई है बेटा। मालिनी ने इस घर को तो बर्बाद किया, पहले तुम फिर अविनाश। अविनाश? हाँ बेटा, उसने मेघा को किडनैप कर लिया है। और इसी बेस पर अविनाश को भी अपने साथ ले गई है। अब कहाँ है उसका कोई पता नहीं है, ना कोई अविनाश का फोन, कोई खबर ही नहीं है। ये मालिनी इतनी घटिया औरत निकलेगी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था बाबूजी। बेटा, धोखा तो हम सबके साथ हुआ है। खैर, मैं चलता हूं, एडवोकेट लालवानी से मिलना है। लेकिन बाबूजी, अभी अभी वकील ने कहा कि वो बहुत एक्सपेंसिव लॉयर हैं, और हमारे हालात तो ऐसे हैं कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। ना तो तुम इसकी चिंता मत करो। पहले भी कई बार जिंदगी में ऐसी मुसीबत में हम फंसे हैं, लेकिन हर बार भगवान ने कोई ना कोई रास्ता दिखाया है मुझे। इस बार भी मुझे कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा वो। तुम इसकी चिंता मत करो बेटा। तुम लोगों को कहीं छोड़ दो? नहीं बाबूजी, हम गाड़ी लाए हैं। अपना ख्याल रखना बेटा। जी बाबूजी। कहाँ गई थी तू? हम पुलिस स्टेशन गए थे माँ जी। भाभी वहां पर रुक गई हैं, आती होंगी। माँ जी, वहां बाबूजी मिल गए थे। क्या? अविनाश और मेघा की फोटो लेकर आए थे रिपोर्ट लिखवाने के लिए। उन्हें पता तो नहीं चला? हमने बात संभाल ली। माँ जी, कल अविनाश की बॉडी मिलने वाली। उनका अंतिम संस्कार करना होगा। कल मेरे बेटे का अंतिम संस्कार है। उसे अग्नि देने वाला इस घर में कोई नहीं। उसका दाह संस्कार कौन करेगा? भगवान, मेरी कैसी लाचारी है। कौन उसका अंतिम संस्कार करेगा? माँ जी प्लीज रोइए मत। अविनाश का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज के साथ होगा। कौन करेगा मेरे बेटे का दाह संस्कार? राकेश जेल में है, सोहम अभी तक छोटा है। एक काम कर, तू प्रेम की मदद ले ले। भाभी, कल करवा चौथ है। हर साल पूजा अपने यहाँ होती है। ये वीना और लक्ष्मी पूछने आई है कि इस साल भी। इस साल ही मुमकिन नहीं है। रिमझिम, ये तो क्या कह रही है? बुआ जी, हमारा मतलब है कि घर के हालात देखिए। राकेश भैया जेल में है,
अविनाश का भी पता नहीं। इसीलिए तो इस बार तुझे व्रत रखना चाहिए बेटी, और इसमें सबसे ज्यादा आस्था तुझे होनी चाहिए। अविनाश यहाँ है नहीं, उसकी सलामती के लिए तुझे व्रत रखना जरूरी है बेटा। भाभी आप क्या कहती हैं? करवा चौथ की रस्म कल इस घर में होगी। आज हम ये व्रत नहीं रख सकते, प्लीज प्लीज हमसे ये करने के लिए मत कहिए। मैं खुद भी नहीं चाहती कि तू ये सब कुछ करे, लेकिन तेरे पास कोई और चारा नहीं है। जी किसके लिए रखे व्रत? किसकी लंबी उम्र की दुआएं मांगे? जिंदगी में अब कुछ भी नहीं। जी करवा चौथ सुहागनों के सम्मान का त्योहार, झूठा व्रत रखकर हम उसका अपमान नहीं कर सकते। हमें प्लीज ये करने के लिए मत कहिए। तो क्या कहेगी सबको? घर वालों को क्या जवाब देगी तू? जब तेरे बाबूजी पूछेंगे तू व्रत नहीं रखना चाहती तो क्या बताएगी उनको? कह देगी कि अविनाश इस दुनिया में नहीं है? बता देगी सच्चाई उनको? जी रिमझिम, आ जाइए। अरे बीवी तुम भी आई हो? क्या बात है? कुछ नहीं, ये कह रही है कि अविनाश अब ब्याह नहीं है तो ये व्रत नहीं रखना चाहती। रिमझिम, तू करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहती? ठीक है बेटा, मत रख। लेकिन मेरी एक बात सुन ले बेटा, बुरा वक्त हर किसी पर आता है। मुश्किलों में ही हमारी आस्था टूटती है, लेकिन यही तो वक्त होता है जब हम अपनी कमजोरियों को पहचानें, उन्हें दूर करें, अपने विश्वास को, अपनी शक्तियों को बल देने की कोशिश करें। रिमझिम, मेरा विश्वास, मेरी आस्था बेटा तेरे पीछे ही तो है, तो फिर तू कैसे टूट सकती? हाँ देख बेटा, ये हमारी मजबूरी है कि किन्हीं कारणों की वजह से अविनाश आज हमारे साथ नहीं है। इसीलिए बेटा और जरूरी हो जाता है कि तू व्रत रखे, पूजा करे, है ना? है ना? चल अब सो जा, आराम कर, सुबह सरगी के लिए जल्दी उठना है। आप? आप इतने जल्दी उठ गए? जी नहीं, हम तो टाइम से उठ गए थे, लेकिन आपको उठने में बहुत देर हो गई है। आप शायद भूल रही हैं कि हमारी शादी के बाद आज आपका पहला करवा चौथ का व्रत है। सच कहिए। जी नहीं, हम नहीं भूले, लेकिन आप भूल रहे हैं कि आपने हमें प्रॉमिस किया। हमने आपको प्रॉमिस किया था कि करवा चौथ के दिन हम आपके लिए एक प्यारा सा हार लेके आएंगे, सो हम ले आए। थैंक यू। अब क्या सोच रही हैं? जल्दी से तैयार हो जाइए, बाहर सभी सरगी के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए जल्दी करिए। एक शर्त पे। अब क्या शर्त है आपकी? आप व्रत नहीं रखेंगे? प्लीज
इस बारे में रिमझिम हमारी बहुत बहस हो चुकी है। हमने पहले भी बात की थी। अगर आप व्रत रखेंगी, पूरा दिन कुछ खाएंगी नहीं, पिएंगी नहीं, व्रत शाम को तोड़ेंगी, तो हम भी आपके साथ पूरा दिन व्रत रखेंगे, कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं पिएंगे। यह बात और है कि आप चांद देख के अपना व्रत तोड़ेंगी, लेकिन हम जो है आपको देख के अपना व्रत तोड़ेंगे, क्योंकि हमारा चांद तो हमारे पास है। रिमझिम बेटा, रिमझिम। जी बाबूजी। उठ जा बेटा, सरगी का वक्त हो गया है, बाहर सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। बाबूजी हम उठ गए हैं, हम आ रहे हैं। आजा बेटा। भाई चाय। सिगरेट भाई। मूड खराब है तो थोड़ा लेके आऊं क्या? नहीं छोटू। भाई क्यों अपने आप को दुखी कर रहा है? क्यों अपने आप को दोषी समझ रहा है? अरे तुम तो अच्छे के लिए गया था ना वहां। अच्छे के लिए गए थे छोटू, पर अच्छा हुआ तो नहीं। मालिनी का असलियत बताते वक्त अपन को सोचना चाहिए था। सोचना चाहिए था कि ऐसा औरत बदला जरूर लेगा। अपन को ज्यादा अलर्ट रहने को मांगता था छोटू। ठीक है भाई, जो हुआ सो हुआ। रिमझिम जी इस वक्त बहुत दुखी होंगी भाई, इस वक्त आपको उनसे मिलना चाहिए। अपन नहीं जाएगा छोटू, अपन से नहीं होगा। रिमझिम जी, ये आज करवा चौथ है। हर सुहागन की तरह हमने भी व्रत रखा है, लेकिन हमने अपने पति की आत्मा की शांति के लिए। लेकिन बाबूजी अविनाश के सिर्फ लापता होने के बारे में जानते हैं। सिर्फ इतना जानते हैं कि वो कहीं चले गए, एकदम टूट गए हैं। अगर उन्हें पता चल गया अविनाश के बारे में तो पता नहीं क्या होगा। हम आपसे एक मदद मांगने आए। आज अविनाश की बॉडी मिलने वाली है। और किसी से तो हम कह नहीं सकते। घर में सोहम है, लेकिन बहुत छोटा है। माँ जी कह रहे थे कि अगर अविनाश का दाह संस्कार आप करते तो